कुरान मजीद कोई आम किताब नहीं, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है जो हदायत, रहमत और नूर है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान को मुबीन, वाज़े और बयानुल लिन्नास लोगों के लिए बयान कहा है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 138। ये लोगों के लिए एक वाज़े बयान, हदायत और नसीहत है मुत्तकियों के लिए। ये बात काबिल गौर है कि अल्लाह ने हदायत की जमानत खुद ले ली है, किसी मुफस्सर या इमाम की तरफ हवाला नहीं किया। कुरान की एक बुनियादी खसूसियत ये भी है कि वो अपने मफाहीम को खुद वाज़े करता है। एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। सूरह नहल आयत नंबर 99। और हमने ये किताब तुम पर नाजिल की है जो हर चीज को खोल खोल कर बयान करने वाली है। ये आयत वाज़े तौर पर ऐलान करती है कि हर मामले की वजाहत खुद कुरान में मौजूद है। जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं, हम देखते हैं कि वो अपने अंदर एक लुगत, सियाक और नज्म भी रखता है। मसलन सूरह रहमान आयत नंबर 1, अर-रहमान, उसने कुरान सिखाया। यहाँ ये बताया गया है कि अल्लाह खुद मुअल्लिम है, यानी कुरान को समझने का जरिया भी खुद वही कुरान है, ना कि कोई खारजी मुफक्कर या रवायती मुतरजम। कुरान के अब तक सैकड़ों उर्दू और अंग्रेजी तराजम किए जा चुके हैं, लेकिन इन सब पर कुछ न कुछ असरात होते हैं, जैसे मकतबा फिक्र, देवबंदी, बरेलवी, सल्फी या अहले हदीस, हदीसी तशरीहात, तारीखी रवायतें या बाइबल की ममासलतें। मसलन सिरातुल मुस्तकीम को अक्सर हदायत का रास्ता तर्जमा किया जाता है, जबकि लफ्जी मतलब सिर्फ सीधा रास्ता है। हदायत का इजाफा एक तफसीरी मफहूम है, ना कि लगवी। जब हम दूसरों के तराजम पर मुकम्मल इन्हिसार करते हैं तो दर हकीकत हम मुतरजम की ज़हनी ताबीर को मानते हैं। कभी कभार उसकी फकीही राय को या उसके तारीखी सयाक को कुरान पर थोपने की कोशिश करते हैं। ये खतरा बहुत नुमाया है कि हम कुरान का असल पैगाम खो बैठते हैं। कुरान ने बारहा इंसान को दावत दी है कि वो तदब्बर और गौर फिक्र करे। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 24। क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? ये आयत उन लोगों को तनबीह करती है जो बगैर गौर के कुरान को महज रवायती अंदाज से पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने वाला अगर अरबी अल्फाज के लगवी मानी और कुरानी इस्तेमाल को समझे तो वो बगैर किसी खारजी तासुब के कुरान समझ सकता है। सूरह ज़ुखरफ आयत नंबर 3। हमने इसको अरबी कुरान बनाया ताकि तुम समझो। ये आयत बताती है कि अकल से समझने के लिए कुरान को अरबी में नाज़िल किया गया, यानी ये समझ में आने वाला कलाम है। उलमा की रहनुमाई फायदेमंद हो सकती है, लेकिन हदायत का हकीकी जरिया सिर्फ कुरान है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9। ये कुरान उस राह की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधी है। ये दावा किसी मुफस्सर, मुहद्दिस या रावी का नहीं, अल्लाह ताला का है। कुरान हमें ये शाऊर देता है कि तौहीद का असल तसव्वुर, अदलो किस्त की बुनियाद, इखलाको तरबियत की असल शक्ल, सब कुछ इसी में है, बशर्ते हम इसे बराह रास्त और खालिस नीयत से पढ़ें, समझें और अमल करें। सूरह फुरकान आयत नंबर 31। तुम्हारे रब ही की हदायत और नुसरत काफी है। अब वक्त आ चुका है कि हम दूसरों के तराजम और तफसीरों पर अंधा इन्हिसार बंद करें, कुरान की लुगत, नज्म और खुद वजाहत पर एतमाद करें और खुद कुरान को कुरान से समझने की तरफ वापस आएं। यही वो रास्ता है जो उम्मत को फिरकावारियत, अंधी तकलीद और उलझनों से बचा सकता है। यही कुरान का वादा भी है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 101। और जो अल्लाह को मजबूत थाम ले वो सीधे रास्ते पर हदायत पा लेता है।